गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं डीपीडी व्लॉगर। अभी बजे हैं सुबह के 6:30। इट्स 6:30 इन द मॉर्निंग और हम लोग आज एक छोटी सी राइड पे जा रहे हैं। इट्स लाइक 50 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। द प्लेस इज़ कॉल्ड बड़वा वाटरफॉल्स और ये राजपाड़ी करके एक छोटा सा टाउन है, उसमें पड़ता है। तो टुडे वी आर गोइंग टू बड़वा। आप सोच रहे होंगे आज ये कौन सी बाइक लेके निकल पड़ा है, पर द प्लेस वेयर वी आर गोइंग इज़ बिट ऑफ रोड, तो हम लोग वहाँ पे सुपर बाइक्स लेके नहीं जा सकते। तो वी हैव प्लान्ड के हम लोग आज ये सब छोटी छोटी बाइक्स लेके जाएंगे। छोटी मतलब 350 सीसी बाइक्स एंड ऑनवर्ड्स। तो दिस इज़ माई रॉयल एनफील्ड 350 थंडरबर्ड 2009 मॉडल। I purchased this bike in 2009। इसको भी मैं काफ़ी संभाल के रखता हूँ। ज़्यादातर मैं कभी इसको बाहर लेके नहीं निकलता, कहीं ऑफ रोडिंग हो तो लेके निकलता हूँ। तो आज हम जहाँ जा रहे हैं दैट इज़ टोटली ऑफ रोड। आज कल रात को हमने कितने राइडर्स 10 राइडर्स ने डिसाइड किया था कि वी आर गोइंग ओवर देयर, बट लेट्स सी अभी कितने राइडर्स आते हैं। बिकॉज हमारे में क्या रहता है यार, वो हर किसी में रहता है। सुबह अलार्म रखते हैं, अलार्म बजता है, स्नूज़ पे रखते हैं, हर 5 मिनट में स्नूज़ होता है और फाइनली अलार्म बंद करके सो जाते हैं। तो दिस द प्रॉब्लम। तो लेट्स सी अभी कितने आज इकट्ठा होते हैं। हम लोग कुछ फ्रेंड्स की राह देख रहे थे, तो सारे आ गए हैं। तो हम लोग यहाँ से बस अभी निकल रहे हैं। चढ़ो ट्रैफिक जाम है। हम लोग ऊपर से चढ़ने की ट्राई कर रहे हैं, साइड रोड से जाएंगे। सारो नहीं, रोड अच्छा नहीं है। सोचा था ऊपर से चले जाएंगे, बट लाइक रोड इज़ नॉट परफेक्ट टू गो फ्रॉम देयर। कट मारते मारते पहुंच जाएंगे। यहाँ बहुत दिक्कत है। ये रोड पे हमेशा ट्रैफिक जाम लगा रहता है, बिकॉज ये ब्रिज है जो वो अभी बंद पड़ा हुआ है। एंड दिस इज़ द केबल स्टे ब्रिज। ये तो बताना रह गया, दिस इज़ लाइक नर्मदा रिवर। नर्मदा ये मध्य प्रदेश अमरकंटक से निकलती है और ये भरूच में आगे यहाँ से 30 किलोमीटर्स दूर दहेज में ये ख़त्म होती है। यहाँ ये अरेबियन सी से मिलती है। आप देख रहे हैं यहाँ कितना ट्रैफिक लगा है। सो यू कैन अंडरस्टैंड कितना बिजी होगा ये हाईवे। तो फिलहाल लॉकडाउन में भी ये पोजीशन है, तो नॉर्मल दिनों में यहाँ क्या होता होगा, यू कैन जस्ट इमेजिन। यहाँ कभी कभी है ना 15-15 किलोमीटर्स की लाइन पड़ती है और 10-10 घंटे है ना ट्रैफिक जाम रहता है। इट्स द वर्स्ट पार्ट ऑफ दिस हाईवे। ये अंकल जी को ज़रा दिक्कत आ रही है बाइक ओवरटेक करने में। क्या करें यार, थोड़ी दिक्कत आ रही है अंकल को। ये है गौरव भाई। GT फिल्म्स।
वाले आज इनका पल्सर लेके निकले हैं, बिकॉज आप जानते ही हैं वहाँ नहीं जा पाएगी हमारी सुपर बाइक्स। इनके पास हायाबुसा है। ये है पवन के पास KTM RC 390। अभी आगे से कुछ ऑइट भी अच्छा यहाँ देखो, ये एक ट्रक बिगड़ा हुआ था तो फॉर दैट पर्पज़ यहाँ ट्रैफिक जाम था। ओह माय गॉड, देयर इज एन एक्सीडेंट ओवर हियर, यू कैन सी। साला पी के चला रहा था क्या, रेलिंग पे चढ़ा दिया है पूरा बाइक, पूरा उसका ट्रक उसने रेलिंग पे चढ़ा दिया। यू कैन सी दी व्यूज़, पहाड़ ही पहाड़ दिख रहे हैं। दिस द बेस्ट पार्ट ऑफ द ट्रिप। दिस इज़ द प्लेस। ये आगे से रोड जा रहा है, यहाँ से जाने का है हमको। यू कैन सी द व्यू, बढ़िया व्यू है यार। बारिश होने वाली है, जहाँ पहाड़ होते हैं वहाँ बारिश होती है, तो बस अभी थोड़ी देर में बारिश एक्सपेक्टेड है। अरे रास्ता कहाँ से यार, roads are difficult। बारिश हो रही है। I can see some droplets on my mirror। It's raining। तैयारी चालू है बारिश की। एवरीबडी इज़ गेटिंग सेफ। सब अपने गैजेट्स पॉलीथीन में रख रहे हैं। ग्रेट व्यू, माइंड ब्लोइंग। आप देख रहे हैं हम लोग कैसी जगह से जा रहे हैं यार। दिस फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम गोइंग सच स्टीप। मैं इतना स्टीप कभी गया नहीं हूँ। ऑसम एक्सपीरियंस। The roads are getting much more harder, but जैसे कि मैंने आपको बताया, vlog is important and the place is important। मुझे आपको ये place बतानी है। Just come with the family, you'll enjoy a lot। जब यहाँ एकदम तेज़ बारिश आ जाएगी ना, I mean 1-2 महीने के बाद, तब हम लोग एक बार वापस आएंगे, बिकॉज तब ये जगह और खूबसूरत दिखेगी। अभी फ़िलहाल खूबसूरत ही है, पर इसकी खूबसूरती और बढ़ जाएगी जब बारिश थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। ओह माय गॉड। निकल पाएंगे कि नहीं ऐसे रोड से, बाप रे। डिफ़िकल्ट। इट्स रियली डिफ़िकल्ट यार।
आई डोंट थिंक सो यहाँ कोई आता होगा. विल बी द ओनली गाइज आर कमिंग ओवर हियर. We'll try to go from some other place. Oh my God. Really off-road यार. ऐसा off-roading तो मेरी कभी ज़िंदगी में नहीं किया है मैंने. I don't know how we'll go further. शायद यहीं छोड़ना बेहतर रहेगा बाइक. हम लोग फाइनली हमारे लोकेशन पे पहुंच गए हैं. एंड मैं आपको दिखाता हूँ हम लोग जगह पे पहुंच गए हैं. आई विल शो यू दी वाटरफॉल. Oh, great. The place is really great. You can see. मुझे ऐसी जगह बहुत ज़्यादा पसंद है. Excellent view. Excellent view. Best view. Ah, yes, perfect. Such a wonderful waterfall. Guys, you can come here with your family. बिल्कुल unexplored है. यहाँ कोई नहीं है हमारे अलावा. We are the only 6 guys. I mean, हाँ 6 guys. तो यहाँ जगह को enjoy कर रहे हैं. I'll suggest कि आप अपनी फैमिली के साथ यहाँ ज़रूर आइए. ये लोकेशन को विज़िट करिए. We are enjoying the place. मुझे तो ये वाटरफॉल बहुत पसंद है यार. हमारे कुछ राइडर्स नीचे जाके दे आर टेकिंग बात हुआ है. आप देख सकते हैं नीचे वो लोग नहा रहे हैं. मैं भी बस ये ब्लॉग शूट करके नीचे ही जा रहा हूँ. हम लोग कुछ नीचे भी शूट करेंगे. दिस इज द फर्स्ट व्यू आई एम शोइंग यू. बारिश हल्की हो रही थी. अभी फ़िलहाल नहीं हो रही है. चलो मैं अब नीचे जाता हूँ. आई विल शो यू सम ऑफ द व्यूज़ फ्रॉम डाउन साइड. नीचे जाके कुछ आपको व्यूज़ दिखाता हूँ. Can you hear my voice? Coming through the noise. I'm floating through outer space. I'm lost and I can't find a way. Oh, all the lights going dark and my hopes destroyed. Help me. Is anybody there?
अभी हम लोग बस नहा धो के बिल्कुल फ्रेश हो चुके हैं और हम लोग बस अभी ऊपर चढ़ने की ट्राई कर रहे हैं। यू कैन सी हाउ स्टीप इज़ दी लोकेशन, कितना स्टीप है नीचे जाने का। ऊपर चढ़ने के लिए भी बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है। अब कैसे ऊपर जाएंगे, आई डोंट नो। वी आर रेडी वापस जाने के लिए। मैंने सारे मेरे राइडिंग गेयर्स पहन लिए हैं एंड आई एम रेडी। बहुत मज़ा आई और अभी वापस वही रास्ते से जाना है, स्टीप रोड्स, और गर्मी सर चढ़ कर बोल रही है, बहुत ही ज़्यादा। और हमने तो ये राइडिंग गेयर्स और वो सब पहने हैं, मतलब समझ लो वाट ही लग गई है यार। मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ तो थोड़ी सांस फूल रही है, प्लीज़ बेयर मी। आपको आवाज़ आएगी। ये देखिए रोड देखिए, यहाँ जब बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए तब आप नहीं आ सकते। मुझे यहाँ भी 2-3 गांव वालों ने बताया कि जब बहुत बारिश हो जाती है तो इट्स इम्पॉसिबल टू कम ओवर हियर, बिकॉज यू कैन अंडरस्टैंड ये रोड की क्या हालत होगी जब यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती होगी तब। ओह माय गॉड, वेयर इज द रोड? अरे यार मैंने कॉक ऑफ में रखा था। ओह माय गॉड, आपके पास 350 सीसी या तो 300 सीसी की बाइक हो, देन आई सजेस्ट यू कैन कम ओवर हियर। अदरवाइज़ आप 4 व्हीलर लेके आ सकते हैं, कार को बाहर छोड़ सकते हैं और उसके बाद यू कैन कम हियर बाय वॉकिंग, एंड दैट टू फॉल लाइक दिस मंथ जून और सितंबर। अदरवाइज इट्स नॉट फिजिबल टू कम हियर। ये देखिए व्यू, द माउंटेन एरिया। हम लोग बस माउंटेन्स के बीच से जा रहे हैं। ये मेरे को लोनावला वाली फीलिंग आ रही है, बिकॉज लोनावला जाते समय ऐसे ही सब रोड्स होते हैं, तो इट सीम्स आई एम गोइंग टू लोनावला। बढ़िया व्यूज़ है ना, ऐसा लगता है बस ऊपर चढ़ जाऊँ। मैं बस 50 से 100 स्टेयरकेस चढ़ने में थक जाता हूँ, ये पहाड़ कहाँ चढ़ूँगा। एंड दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ डाइट। इरेगुलर डाइट है मेरा, इरेगुलर नींद है मेरी, और इसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम्स होती है। तो गाइस हम लोग हमारे जो सिटी है हमारा भरूच, बस वहाँ हम लोग
पहुंचने ही वाले हैं। बहुत मज़ा आया ओवरऑल। आज की ट्रिप वाज एक्सेलेंट कह सकते हैं, बहुत ही मज़ा आया। हमको कहीं भी बारिश ने परेशान नहीं किया है, तो व्लॉग भी बहुत ही अच्छी तरह से शूट हुआ है। और बस देखिए आगे हमारा 140 years old गोल्डन ब्रिज दिख रहा है आपको। दिस वाज बिल्ड बाय ब्रिटिशर्स। ये देखिए, commenced 7 December 1877 and completed on May 1881। 1881 में completed हुआ है ये ब्रिज। इट्स वेरी ओल्ड। एक हमारे लिए हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है। ये ब्रिज बनने के बाद आई थिंक सो ये ब्रिज हम बंद ही कर देने वाले, ये जो गोल्डन ब्रिज है उसको, बिकॉज़ ये पुराने दिनों की एक याद है, तो इसे प्रिजर्व करके रखना ज़रूरी है। अब देख सकते हैं नर्मदा रिवर आज बहुत शांत है। एटमॉस्फेयर इज़ ऑलमोस्ट फॉगी। अभी दोपहर के 12 बजने आए, बट स्टिल एटमॉस्फेयर इज़ बिट फॉगी। ये ब्रिज तकरीबन 1.5 किलोमीटर लंबा है। यहाँ अगर कोई गाड़ी चला ले, ऐसा बोलते हैं हमारे वहाँ कि भाई ये ब्रिज के अंदर तुम गाड़ी चला लो, तो यार तुम लोग पूरे इंडिया में कहीं भी गाड़ी चला सकते हो, बिकॉज यू कैन सी द डिस्टेंस बिटवीन 2 कार्स। तो आपको जजमेंट लगाना पड़ता है कि एग्जैक्टली मेरी गाड़ी ब्रिज के ये साइड से और गाड़ी के ये साइड से निकल पाएगी कि नहीं। तो जो नया नया सीखा है उसके लिए यहाँ घुसना बहुत दिक्कत वाला होता है, बिकॉज दे लैक कॉन्फिडेंस। उनको कॉन्फिडेंस नहीं होता है ड्राइविंग का इतना, एंड सो दे वोंट बी एबल टू ड्राइव ईजीली इन दिस ब्रिज। किसी ने नई गाड़ी खरीदी थी वो एकदम धीरे धीरे आ रहा है, बट ऑब्वियस है यार ये ब्रिज के अंदर कोई भी नई गाड़ी लेगा उसको धीरे धीरे ही निकलना पड़ेगा भाई। इधर साइड में अगर टकराई गई ना तो नई गाड़ी की तो वाट लग जाती है। एंड आई वॉज वन ऑफ दैम। मैंने जब बचपन में गाड़ी सीखी थी तो एक बार मैंने ये ब्रिज के अंदर ये गाड़ी घुसाई थी, तब मैंने इधर साइड में ये जो बैरियर्स है वहाँ मैंने गाड़ी को टच कर दिया था ये बैरियर्स के साथ। पूरी एक साइड से गाड़ी वाज लाइक डैमेज। बहुत खर्चा आया था तब। दैट टाइम आई वाज अराउंड 16 years, आई वाज इन 10th। एक ही बार बस मैंने ये रिस्क लिया था, उसके बाद तो कभी पापा ने चलाने के लिए दी नहीं, बिकॉज दैट टाइम आई वाज नॉट हैविंग लाइसेंस। तो पापा ने कभी नहीं दी मुझे। तो फाइनली भरूच पहुंच गए हैं और इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। ऐसे ही अच्छे अच्छे व्लॉग्स के लिए आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे ये वीडियोस को लाइक कीजिए, आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ
कि सारे वीडियो शेयर कीजिए। और ये 1 ही मिनट, यहाँ जो स्क्रीन पे आपको इंस्टा आईडी दिखाई दे रहा है उसको आप फॉलो कीजिए, बिकॉज़ मैं इंस्टा पे रेगुलर अपडेट्स डालता हूँ। जैसे कि आज जैसे हम लोग ट्रिप में गए थे, ठीक है, तो हमने वहाँ कुछ फ़ोटोज़ भी खींचे थे, तो फ़ोटोज़ में बट ऑब्वियसली यूट्यूब में आपको नहीं शो कर सकता, तो वो मैं इंस्टा पे अपलोड करता हूँ। तो यू कैन विज़िट दैट फ़ोटोज़ ऑन माई इंस्टा आईडी। और मैं मेरे पास, आपको पता ही है, मेरे पास Honda CBR 600 F4i भी है। पर जो नए व्यूअर्स हैं जो पहली बार ये चैनल देख रहे हैं, तो उनको भी मैं बता दूं कि मेरे पास अभी Honda CBR 600 F4i है। तो मैं उसका लिंक आई बटन में आपको यहाँ दे देता हूँ, आप मेरे वीडियोस वहाँ जाके देखिए। तो इसी के साथ हम लोग वीडियो को एंड करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ़।